वापस एक बार वेलकम टू एवरीबॉडी। तो अपना जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें सबसे पहले हमें देखना है ये जो हमारा बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज आवर बिजनेस। तो ये बिजनेस में हमें सबसे बड़ा रोल है वन टू वन करना है। सामने वाले आदमी को एकदम परफेक्ट उसको कन्विंस करना है, उसके जो डाउट है वो क्लियर करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग वन टू वन, तो पहले हम देखेंगे ये इंडस्ट्री इंडिया में जब स्टार्ट हुई। लगभग ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 95-96 में। तो 95-96 में ये नेटवर्किंग बिजनेस इंडिया में कैसे आया था, कैसे लोग आए। तो ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत नई थी। अरे यार, अपना खुद का ऑफिस नहीं, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं, टीम बढ़ रही है, मुझे कमीशन आ रहा है। तो ये नया बिजनेस, ये एक नया टाइप का बिजनेस था ना। ट्रेडिशन सिस्टम अभी देखेंगे तो पहला अपना बहुत साल से ये सिस्टम चल रहा है ट्रेडिशन में, जहाँ पे कंपनी है, स्टॉक की होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, फिर ये बिजनेसमैन जो हम बोलेंगे कि खुद का ये कंपनी का स्टॉकिस्ट है, मेन स्टॉकिस्ट है। फिर ये स्टेट वाइज, शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज होलसेलर, उसके बाद में गांव गांव में रिटेलर, और रिटेलर के बाद में आते हैं हम लोग। इसका नाम दिया कस्टमर। नाम में सब कुछ आ गया ना। कस्टमर, कष्ट कर और मर, जिंदगी भर हमको कष्ट करना है और मरना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कस्टमर कभी बिजनेसमैन नहीं बना। ये सब लोगों को हम बोलते हैं बिजनेसमैन। तो ये जो बिजनेसमैन है, इनको बहुत सारे ढेर सारे प्रोडक्ट रखने हैं, बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक रखना है, खुद की शॉप रखनी है, कंपटीशन भी है, रिस्क भी है, टाइम भी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ये जब इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे कोई कंपनी है XYZ, ये कंपनी प्रोडक्ट दे रही है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को। और ये डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे ये बीच वाले जो लोग है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर शॉर्ट में बोलेंगे तो माउथ पब्लिसिटी, इसके ऊपर ये बिजनेस मेरे पास से रमेश भाई के पास, दिनेश भाई के पास, इसे करते 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 नेटवर्क बढ़ते जा रहा है। और ये जो 40-50% कमीशन है, यही डिस्ट्रीब्यूटर में सेल होता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूटर बने, हमें क्या है, प्रोडक्ट कौन सी चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, ऐसी तो प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, शॉप कोई रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं है, और कोई फिक्स टाइम कि यही टाइम पे हमको ये बिजनेस करना है, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है। टाइम दे सकते, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे हम देख रहे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए। लेकिन 2 साल 4 साल काम करने के बाद पता चला यार कंपनी भाग गई, कंपनी बंद हो गई। यार ये कंपनी के पास से पैसा आने बंद हुआ। तो कंपनी ने खुद का जब 100-200 करोड़ 500 करोड़ तक जब भर लिया, हाथ ऊपर करके भाग गए। पहली स्टार्ट हुई विदेश की कंपनी, फिर बाद में इंडियन कंपनी, क्योंकि कॉपी पेस्ट ऐसा बहुत सारा कंपनी मार्केट में चालू हुआ। लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बिजनेस में कोई मजा नहीं आ रहा है, ये बिजनेस कंपनी भाग भाग जा रही है। बहुत फर्जी कंपनी आई। तो ये डायरेक्ट इंडस्ट्री का कुछ लोगों ने स्टडी किया कि नहीं यार, ये डायरेक्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए पैसा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, ये धीरे धीरे शिफ्ट हुआ इनकम बेस्ड बिजनेस। तो फिर मार्केट में सेकंड ट्रेंड चालू हुआ कि इनकम दिखा के बिजनेस करना है। बड़े बड़े लीडर आते स्टेज के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें करते, और 25 लाख कमाया, 70 लाख कमाया, इसने 2 करोड़ कमाया, इसने 5 करोड़ कमाया। तो दोस्तों, ये पैसा दिखा के पैसा निकालना, ये ट्रेंड चालू हुआ। तो मुझे आप सब लोग जवाब दो, आज के दिन में सिस्टम चलेगी क्या? हम बोलेंगे रमेश भाई सरदारा उनका 60 लाख रुपए का इनकम है, कल्पेश भाई जवान उनका 2.5 करोड़ का इनकम है, संजय देशपांडे 30 करोड़ का इनकम है। तो सामने वाले बोलेगा अरे उसको क्या मिला, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या मिलेगा वो पहले बोल। वैल्यू फॉर मनी, वो जो पैसा दे रहा है वो सही वैल्यू का पैसा, सही प्रोडक्ट उसको मिल रहा है क्या? तो आज के दिन में ये माहौल बनाना, बड़ी बड़ी मीटिंग करना, करोड़पति दिखा के पैसा निकालना, वो बिजनेस अभी आज के सिचुएशन में नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंट सिस्टम, जैसे आज का जो अपना मेन सेशन है, हाउ टू डू वन टू वन। तो दोस्तों, ये जो है इसके ऊपर हमें बिजनेस करना है। ये वन टू वन क्यों करना है? देखो,
अभी समझो सरदार साहब मीटिंग ले रहे, तो उनके पास भी कुछ तो भी लिमिट है ना। हफ्ते में एक ही बार लेंगे, रविवार के दिन दोपहर को 4 से लेकर 6 बजे तक। शायद बोरीवली में लेंगे वापिस शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो हमें खाली हफ्ते में एक दो बार काम करना है क्या? नहीं, 1 to 1 ये हमें काम करना है डेली बेस के ऊपर। हर दिन हमको नए नए लोगों के साथ बात करना है। वो हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा वो बात अलग है। हाँ बोलेगा तो बिजनेस होगा, और नहीं बोलेगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ध्यान में रखो, अगर कोई भी बंदा हाँ बोलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, और नहीं बोलेगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि यार सामने वाले को पॉजिटिव में मेरे को कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अपना खुद का एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी है। 100% हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप सामने वाले को देने के लिए जा रहे हो क्या लेने के लिए जा रहे हो? पहले आपको खुद को क्लियर करना है। आप बहुत कुछ देने के लिए जा रहे हो, बहुत कुछ देने के लिए जा रहे हो, बहुत कुछ आप उसको दे रहे हो, और कुछ कुछ छोटा अमाउंट आप उसके पास से ले रहे हो। तो पहला हमें ये देखना है हम क्या दे रहे हैं, सामने वाले को हम क्या दे रहे हैं। सबसे पहले हम उसको दे रहे एक स्ट्रॉन्ग, यानी जो 20 साल का बैकग्राउंड है, ये कंपनी हम उसको पहला गिफ्ट दे रहे है कोई कंपनी इंडिया में जो नॉन स्टॉप 20 साल चल रही है? सॉरी दोस्तों, बहुत सारी कंपनी है, वो चल भी रही है। नेटसेप के पहले की भी कंपनी है, लेकिन बीच में बंद, नाम चेंज करके वापस दूसरा नाम डाल के वापस चालू। वापस कोई कंपनी है, नाम चेंज, दूसरा नाम बदल के वापस बिजनेस चालू। बहुत सारे कंपनी ने ये गेम खेला है मार्केट में। तो पहले हम दे रहे एक स्ट्रॉन्ग, जो 20 साल का बैकग्राउंड जिस कंपनी का है, ऐसी कंपनी हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला प्लस पॉइंट। सेकंड प्लस पॉइंट है वर्ल्ड क्लास 62 प्रोडक्ट्स, जो लोगों की जरूरत है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, सस्ते है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है रिकरिंग प्रोडक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू फॉर मनी। वो जितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदी कर रहा है उससे ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट उसको हो रहा है। शायद वो एग्रीकल्चर हो, शायद वो अपना बायोफिट हो, या कौन सा भी अपना हेल्थ केयर हो। तो वर्ल्ड क्लास 62 प्रोडक्ट्स। उसके बाद में हम दे रहे 4 टाइप की प्रोडक्ट रेंज है। 4 टाइप, एग्रीकल्चर में भी काम कर सकता है, हेल्थ केयर में भी कर सकता है, पर्सनल केयर में भी है, होम केयर में भी है। तो जैसे भी वो ज्वाइन हो रहा है तो उसको चॉइस है कि यार कुछ लोग वैसे यार मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने में बहुत मजा है, करो ना, कंपनी का तो कोई कंपल्सन नहीं है। कुछ लोग बोले नहीं यार मुझे नेचुरल रेंज में काम करने के लिए बहुत मजा आ रहा है, यू कैन वर्क इन एनी रेंज। शायद कुछ लोग बोलेंगे मैं 4 ही रेंज में काम करना चाहता हूँ, ऑप्शन आपके हाथ में। कंपनी का, लीडर का कोई कंपल्सन यहाँ पे नहीं है। फिर बाद में आएगा आप उसको क्या दे रहे हो। तो दे रहे यूनिक बिजनेस प्लान, कि ऐसा प्लान नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी के पास नहीं है, कि स्टार्ट 3% 50,000 तक, 4%, 2 लाख तक, 5%, 10 लाख तक, 10 लाख के बाद जिंदगी भर 6%। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अपने प्लान में नो रिवर्स गियर। एक बार गाड़ी आपकी चली तो 6% से कभी 5% में, 5% से 4%, 4% से 3% में कभी जिंदगी में आप वापिस नहीं आने वाले हो, हमेशा बढ़ते ही जाओगे। और वही प्लान का सबसे बड़ा ब्यूटी है, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि कैरी फॉरवर्ड भी है, बीबीपी भी नहीं है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको इस प्लान में मिलता है 15 दिन का 8-19-250, एक जबरदस्त प्लान की ताकत। उसके साथ में आप दे रहे फैमिली प्रोटेक्शन, कि जैसे 2 लाख रुपए इनकम कमाता है तो उसका पूरा फैमिली प्रोटेक्ट हो रहा है। उसके बाद में दे रहे नॉमिनी फैसिलिटी, उसके साथ में दे रहे कि यार ये सब कुछ है, अच्छी कंपनी भी है, अच्छा प्रोडक्ट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आदमी की लाइफ में और भी एक चीज की जरूरत होती है, जिसे हम बोलेंगे एंजॉयमेंट। तो आप हर 3 महीने में, 6 महीने में आप जाओगे इंडिया टूर, इंटरनेशनल टूर, अलग अलग देश, हर 6 महीने में, जैसे फास्ट ट्रैक सिस्टम, क्लब में सब सिस्टम, यहाँ पे हम ये भी कर लेंगे। और ये सब उसको हम दे रहे, और क्या ले रहे उसके पास से 2000, अभी तो 2050 का भी ऑफर है, और क्या ले रहे उसके पास से 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, क्या रहे हम उसके पास से। तो हम बहुत छोटी अमाउंट ले रहे, लेकिन बहुत बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे
कंपनी भी अच्छे दे रहे, प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहे, 1,000 रुपए महीने से लेके 16 लाख रुपए महीने की अपॉर्चुनिटी दे रहे, फैमिली प्रोटेक्शन, ये पूरा हम उसको ज्यादा दे रहे। तो पहले हमारा एटीट्यूड दिस टाइप कि हम ज्यादा दे रहे और बहुत कम ले रहे। तो फर्स्ट अपनी मेंटेलिटी है पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अभी हमको इस बिजनेस की स्टार्ट करनी है, कैसे करेंगे? हमें नए नए बंदे को इस बिजनेस में लेके आना है। तो सबसे पहले काम करना है, जिसके साथ हमको बात करनी है, सबसे पहले उसके अपॉइंटमेंट फिक्स करो। शायद उसको आप स्टॉक पॉइंट में बुला रहे हो, नो प्रॉब्लम। शायद आप उसके घर में जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। शायद उसको आपके घर में बुला रहे हो, नो प्रॉब्लम। पहले एक प्रायर अपॉइंटमेंट फिक्स करो। और सबसे जब भी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, आपके अंदर एक प्लस पॉइंट होना बहुत जरूरी है, दैट इज पंक्चुअलिटी। अगर आपने उसको 7 बजे का टाइम दिया है, तो 7 बजे शायद उसको मिलना है। दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। क्या है बात यार, 7 बजे बोलो तो 7 बजे राइट टाइम पे पहुंच गया। भले 5 मिनट आगे पीछे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7 बजे बोलने के बाद 8 साढ़े 8 बजे जाओगे ना, तो 90% फेल वहां से चालू होगा। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है, राइट टाइम फिक्स करना है, उसके बाद में इंट्रोड्यूस और अप्लाइंग। आपके साथ में जो भी आपका अपलाइन है, उसका स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन आपको करके देना है। यहाँ पे उल्टा होता है, हम जो गेस्ट है उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं और बोलते हैं ये मेरा दोस्त है, उसको दे, तू बात कर उसके साथ में, बात बात खत्म। दोस्तों सॉरी, ये बहुत बड़ी गलती है। ये जो बिजनेस में आपको बताने आया हूं, ये मेरे अपलाइन है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, फुल शेड्यूल उनका रहता है, लेकिन खास आपके लिए मैंने इतना फोर्स किया, इतना फोर्स किया। इसके बाद में उनको लेके आया, उन्होंने मुझे पूरे 15 दिन के बाद डेट दिए। हाईलाइट योर अपलाइन, कि आपके अपलाइन को हाईलाइट करना सीखो। तो सामने वाला भी सिर्फ होगा कि अरे यार कितना बिजी आदमी है, मेरे पास आया 1 घंटा बात करने के लिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वॉल्व फैमिली मेंबर। अभी जैसे भी आप बात करते हो ना, समझो किसी के घर में गए, तो जेंट्स के साथ बात कर रहे हो, बाहर बैठ के उसको सब समझा रहे हो, उसकी मिसेस अंदर है, और पूरा समझाने के बाद उसको अंदर से कुछ आवाज आया नहीं, वो किचन में काम कर, उसको एक ही आवाज आता है, ये बोल रहे 6,000 रुपये चाहिए, 5,000 चाहिए। तो लास्ट में वो बोलता है ठीक है भाई, अभी ओके सब कुछ एकदम, चलो हम काम भी स्टार्ट करते हैं, चलो एक चाय पीते। अंदर चाय लेने के लिए जाता है, और अंदर मिसेस बोलती है देखा, ऐसे धंधे कुछ नहीं करना है, वो जो आदमी है ना उसको बोल नहीं करना है हमें कुछ। अभी इतना पॉजिटिव आदमी चाय लेके आने के बाद बोलता है ठीक है यार सब कुछ अच्छा है, बाद में देखेंगे, मैं आपको कॉल करता हूँ। अरे अभी रेडी था और 1 मिनट में चाय लेके आया तब निगेटिव हो गया, कैसे? शायद शायद घर में कुछ तो भी खराब एक्सपीरियंस है, कि ये जो बंदा है शायद 1 2 3 कंपनी में काम कर चुका है, पैसा नहीं मिला है, और घर में पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, फेल ही होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को सामने बिठा के बात करना है। और मैं आपको और एक प्लस पॉइंट बोलता हूं, जैसे भी आप बात करते हो ना, जैसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, कि नेचुरल अभी हर घर घर में बीमारी हो रही है, शायद किसी को डायबिटीज है, शायद किसी को ज्वाइंट पेन का तकलीफ है, शायद किसी को बीपी है, और धीरे से पूछना भाभी सही है कि नहीं है, वो बोलेगी हाँ। अभी हर एक आदमी को कुछ ना कुछ तो पार्ट टाइम काम करने की जरूरत है, भाभी जी सही है ना, हाँ। 3 बार हाँ बोलेगे ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे लेडीज भी है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप जिसको कन्विंस कर रहे हो, उसके घर में कोई भी आप जेंट्स को कन्विंस कर रहे हो, तो सामने उसके साथ में उसकी अगर मिसेस रहेगी, 3 सवाल का जवाब ऐसा पूछना है जवाब पे वो हाँ ही बोलने वाली है। शायद कोई लेडीज को कन्विंस कर रहे हो, जेंट्स साथ में रहेंगे, तो उनको भी 3 सवाल ऐसे करने, वो बोलेंगे हाँ बराबर है बराबर है। और जब 3 बार हाँ होगा ना, क्लोजिंग 100%, क्लोजिंग 100%। तो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और जैसे भी हम इन्वॉल्व करते हैं, तो हमें प्रेजेंट करना है द बेस्ट कंपनी, द बेस्ट प्रोडक्ट, द बेस्ट प्लान, फिर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी का फ्यूचर, हमें सब कुछ उसको डिटेल में बताना है। अब ये सब कुछ हुआ, सब कुछ बताया हमने,
फिर वापस स्टार्ट होगा, उनके मन के अंदर जो डाउट है वो स्टार्ट हो गए। सबसे पहले ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या है, सामने वाला 100% जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक पैसा आने वाला नहीं है। सब कुछ हमने बताया, 1 घंटा हमने उसके साथ में कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, सब कुछ बताया। तो सबसे पहला सवाल आएगा, अगर कंपनी बंद हो गई तो? अभी हमें भी प्रॉब्लम है कि यार अभी क्या जवाब बोलूं उसको। तो सबसे पहले आपको मैं अभी जितने भी आपको सवाल बताने वाला हूं, जो आपको प्रश्न जितने बता रहा हूं, हर एक के प्रॉब्लम अलग 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 है। हमारे पास सॉल्यूशन हर एक के लिए अलग अलग होना बहुत जरूरी है। बीमारी एक ही है लेकिन टैबलेट अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक की शरीर की रचना अलग अलग है। तो इसको ये टैबलेट काम करेगी, उसको वो टैबलेट काम करेगी, उसको वो टैबलेट। तो बीमारी एक ही है और अपने पास 4-5 टैबलेट होना बहुत जरूरी है। तो जैसे भी वो सवाल आएगा, अगर कंपनी बंद हुई तो पहले हमको उसको ही सवाल करना। सर मैं आपको एक सवाल करूं, आप ही मुझे समझाओ ना, कंपनी कैसी बंद होगी? कुछ बात कर सकेगा वो? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो उसको आप बोलना है कि सर मैंने अभी आपके साथ जो भी 1 घंटा बात की, तो आप मुझे बताओ, लास्ट में मैंने आपको बोला ज्वाइनिंग अपना एक समझो 5,000 रुपए का ज्वाइनिंग है, तो मैंने आपको बोला क्या कि ये आपको 10,000 रुपये वापस मिलेगा? आप 5,000 रुपये दे रहे तो 6-7 हजार रुपये का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा देने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा डालने के बाद पैसा आता है, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। अगर कंपनी कोई कमिट करती है कि आप 5,000 डालते हो तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको 10,000 रुपये रिफंड आएगा, ऐसी कंपनी बंद होती है। तो यहाँ पे कंपनी बंद होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि कोई कंपनी की तरफ से या कोई अपलाइन की तरफ से या कंपनी का कोई मैनेजर की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है पैसा डालने के बाद पैसा मिलेगा। सॉरी, नहीं। सेकंड, कंपनी बंद हो सकती है कैसे? अभी मुझे बताओ, मैंने आपको जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो पहला अपना प्रोडक्ट है बायोफिट, जो अपना भारत कृषि प्रधान देश है। 70% लोग अपने भारत में किसान लोग हैं। हाँ, ये कंपनी बंद हो सकती है जब पूरे भारत देश में खेती बंद हो गई, सब किसान ने बोला कि खेती करनी नहीं है, सब लोग स्ट्राइक पे चले गए, बारे पूरे भारत में खेती बंद हो गई, कोई भी किसान खेती नहीं कर रहा है। सर आप मुझे बताओ ये दिन कब आएगा? वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, किसान थोड़ी खेती बंद, वो तो के पास खेती हो तो खेती करने वाला ही है। हर किसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आने वाला ही है। राइट। सेकंड, मैं आपको सवाल करता हूं, आप जो भी सिटी में रहते हो, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे कि कम होते जा रहे? बढ़ते जा रहे। मेडिकल शॉप बढ़ते जा रहे, डॉक्टर बढ़ते जा रहे, हर बार अलग अलग बीमारी चालू की नहीं है। हमने नाम भी सुना चिकनगुनिया, हमने नाम भी सुना इबोला, हमने नाम भी सुना कोरोना। मालूम था कि ये ऐसी कोई बीमारी है करके? भविष्य में क्या आ सकता है क्या नहीं पता है कि किसी को? नहीं। तो हमारा अपना जो सेकंड जो प्रोडक्ट का बेस है वो भी स्ट्रांग है। तीसरा बेस अगर देखते पर्सनल केयर में, तो हर एक जेंट्स और लेडीज, हर एक को लगता है अच्छा दिखना चाहिए। तो ब्यूटी अलर्टनेस, ये सब क्या अभी दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है। पहले ब्यूटी पार्लर इसका मतलब था खाली लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर, लेकिन आज के दिन में हम देख रहे हैं जेंट्स पार्लर भी है कि नहीं है, बहुत सारे जेंट्स पार्लर भी है। तो ये है हमारा सिक्योर्ड बेस। उसके बाद में कंपनी बंद कैसे पर नहीं होगी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो, कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास 100 रुपए आता है, 100 रुपए में 3 पार्ट आता है। सबसे पहला 50 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है नेटवर्क में, यानी आप, आपके अपलाइन, रमेश भाई, कल्पेश भाई, मैं, मेरे अपलाइन, इस सब लोगों में 100 रुपए में से 50 रुपए चला जाता है। राइट। 35 रुपए जो है वो कंपनी का प्रोडक्ट का कॉस्ट है। 50 और 35 कितना हुआ? 85।
और 15 रुपए बचता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। यानी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है 15 रुपए कंपनी के पास बैलेंस सही है। आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो 15 रुपए कंपनी के खाते में जमा हुआ। आप 1 लाख का प्रोडक्ट लेते हो तो कंपनी के पास 15,000 जमा हुआ। आप 6,000 का कोई ज्वाइनिंग करते हो तो 900 रुपए कंपनी के खाते में जमा हुआ प्रॉफिट में और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। तो हर ट्रांजेक्शन में कंपनी प्रॉफिट में ही है तो कंपनी कैसे लॉस में जा सकती है? देखो, प्रॉब्लम एक ही है लेकिन सॉल्यूशन अपने पास 1 2 3। तो अभी देखना है, लास्ट में हम बोलेंगे कि सर ये कंपनी का ग्रोथ जो है अभी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पूरे ऑल इंडिया में हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में नेस्कैफ पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। आज के दिन में नेस्कैफ कंपनी के पास 40 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है और आने वाले साल यही कंपनी विदेश में भी जा रही है। यूएस, मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, वहां पे भी नेस्कैफ कंपनी एंट्री कर रही है। तो अभी मुझे बताओ कंपनी कैसे बंद हो सकती है? तो बोले हाँ यार, इतना पॉइंट एकदम सही है। तो फिर उसका सेकंड भी कुछ लोग ऐसे जो जिनका सवाल आता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रस नहीं है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में रस नहीं है, रियली आप मुझे बताओ आप क्या करते हो? जॉब? अपने दिल से जवाब दो कि रियली जॉब करने में बहुत इंटरेस्ट है, इसके लिए आप जॉब कर रहे हो क्या? नहीं। हर 1 तारीख को या हर 7 तारीख को या हर 10 तारीख को जो घर में सैलरी आती है ना, उसके लिए आप जॉब कर रहे हो। इंटरेस्ट है इसके लिए आप जॉब नहीं कर रहे हो। कोई बिजनेसमैन, आप उसको बोलो कि आप जो भी दुकान चला रहे हो रियली बहुत मजा आता है क्या? सुबह 8 बजे दुकान खोलनी है, रात को 8 बजे बंद करनी है। सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है, रात को 9 बजे बंद करनी है। 12 घंटा खड़ा रह के कस्टमर को हैंडल करते रहना है। रियली इंटरेस्ट है? नहीं है, तभी भी आप कर रहे हो। क्यों? हर दिन में जो 500, 1000, 2000 का प्रॉफिट है ना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कोई भी किसान खेती कर रहा है, अरे वो इंटरेस्ट के लिए खेती नहीं कर रहा है, वो सालों साल चलते आई है, खेती है इसके लिए खेती कर रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, आप नौकरी जो कर रहे हो सर, अभी 8 घंटा काम करके आप 50,000 रुपए कमाते हो, वही 2 घंटा काम करके आप 50 रुपए कमा सकते हो। इतनी बड़ी पावर नेटवर्किंग की है। तो यहाँ पे उसको हमें कंपनी की विजन क्लियर करनी है कि वाई नेटवर्किंग। तो उसके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, मैं जो भी कर रहा हूँ ये मजबूरी से कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो समझ में आया कि नेटवर्किंग क्यों करना है, कि भाई नेटवर्किंग कर रहा है, करना है, एक तो पैसा तो मिलेगा ही, फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, उसके साथ में टाइम फ्रीडम भी है, उसके साथ में एंजॉयमेंट भी है, उसके साथ में फैमिली प्रोटेक्शन भी है और नॉमिनी फैसिलिटी भी है। आप शायद कुछ बुरा होता है, दुनिया में हम है नहीं है कोई गारंटी नहीं दे सकते। हम कल इस दुनिया में नहीं है तो जितना पैसा हमें सैलरी से आ रहा है उतना पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा? जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो बिजनेस उतना पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा? नहीं। लेकिन नेटसेप में एक स्पेशलिटी है, जिसे बोलेंगे नॉमिनी फैसिलिटी। हम खुद के लिए तो काम कर ही रहे, लेकिन जो काम हो रहा है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हो रहा है, वो भी हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ यार, ताकत तो बहुत बड़े है इस बिजनेस की, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहता हूँ। मैं सुबह में घर में छोड़ता हूँ और बहुत लेट आता हूँ। अभी मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्शंस बता रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर मैं करना चाहता हूँ। सामने वाला जो भी आपको बताएगा ना, जो भी प्रॉब्लम बताएगा, उसको सबसे पहला जवाब होगा मेरा भी वही प्रॉब्लम था। कंपनी बंद हो गई तो अरे मुझे भी ऐसा लगता था, अरे मुझे नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं, मुझे भी नहीं था, अरे मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को भी ऐसा लगा, मेरे पास भी टाइम नहीं था। तो सामने वाला को जो दुख होता है ना, तो बहुत 50% नीचे आता है और सुख ज्यादा लगता है। अभी देखो, टू व्हीलर पे जा रहे 2 आदमी और स्लिप हो गई गाड़ी, थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, पैर को लग गया, लेकिन अपने से ज्यादा जिसको लगा ना, तो अपने को अच्छा लगता है, यार यार मेरे से उसको अच्छा ज्यादा लगा है, मेरे को कम लगा है। या ह्यूमन टेंडेंसी है। तो किसी का सुख अगर दिखता है ना तो जलन होती है, लेकिन दुख अगर होता है ना तो आनंद होता है।
दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो अगर वो बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बोला मेरा भी वही प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे बताओ, ये बिजनेस करने के लिए टाइम की थोड़ी अपने को कोई जरूरत है। यहाँ पे हम तो नौकरी कर रहे हैं क्या? नहीं, पार्ट टाइम काम करना है। जैसे हम पूरे दिन में अपने दोस्त के साथ बातें करते रहते हैं ना, क्या कर रहे हैं मोदी साहब, क्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्या कर रही है सोनिया गांधी, अरे ये मूवी देखा, क्या जब्बर, सलमान खान का क्या एक्टिंग है यार, और ये क्या करीना ने काम किया, ये फिल्म में क्या डांस किया। अरे ये जो बातें कर रहे ना, ये सब बातें में खाली अपना आधा घंटे का सब्जेक्ट बढ़ गया कि ये नेट सब कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये प्लान, बातें करते करते बिजनेस करना है। कोई जरूरत नहीं अपने को टाइम निकालने की, ये बिजनेस करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है। तो उसको भी लगे हाँ यार पार्ट टाइम, और ऐसा कंपल्सन नेट सब का है क्या, कोई अपलाइन का है क्या? नहीं नहीं, तू 4 घंटा काम करना ही चाहिए, नहीं नहीं तू 2 घंटा काम करना चाहिए, नहीं। मेरा मूड है, शायद हफ्ते में 1 घंटा काम करूंगा, शायद 15 दिन में 2 घंटा काम करूंगा, शायद महीने में 4 घंटा काम करूंगा, शायद डेली में 1 घंटा काम करूंगा, मेरे ऊपर है। तो ये बिजनेस आपको करना है, तो आप ये बिजनेस में महीना 1,000 कमाने के लिए भी काम करो तो भी चलेगा, महीना 10,000 के लिए काम करो तो भी चलेगा, महीना लाख रुपए के लिए काम करो तो भी चलेगा, महीना 16 लाख के लिए काम करो तो भी चलेगा। तो दोस्तों, फिर बाद में आएगा नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे पहला जवाब क्या आएगा? सबसे पहला जवाब आएगा मेरा भी वही कंडीशन थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था। लेकिन मैंने सोचा यार, आज तक जिंदगी में अपने पास से कितने लोग पैसा उधार लेके गए, यार मेरे को 1 महीने के लिए पैसा दे, सैलरी होने के बाद पैसा रिफंड करता हूँ। हाँ यार, लोग तो लेके गए, लेकिन उन्हें राइट टाइम पैसे दिए क्या कभी वापिस? नहीं दिया। किसी ने महीना बोल के 2 महीने के बाद दिया, किसी ने 4 महीना बोलने के बाद 6 महीने में दिया। तो किसी का पैसा हमें राइट टाइम नहीं आया। और मैंने जब इस बिजनेस के बारे में पूरा स्टडी किया ना, तब समझ में आया, मेरे पास था जेब में 1,500। तो मैंने, मेरा कजिन ब्रदर है, उसको फोन किया कि यार मेरे को 5,000 चाहिए। बोला नहीं यार, मेरे पास 1,000 रुपया है खाली। मैं बोला दे 1,000 रुपया। मेरा पड़ोसी है, उसके पास से मैंने लिया वापिस 2,000। तो ऐसा पड़ोसी, मेरा रिलेटिव, मेरा कलीग, इनके पास से 2,000 1,500 तो इकट्ठा करके खुद के 1,500 डाल के मैंने मेरा ज्वाइनिंग कर लिया। जैसे प्रोडक्ट हाथ में आया, प्रोडक्ट बेचा और उनको उनका पैसा वापस कर दिया। तो उसके दिमाग में आना चाहिए कि यार पैसा नहीं है, तो भी कुछ तो एडजस्टमेंट करके हम पैसा जमा कर सकते हैं। समझो एग्जाम्पल, अभी हम गाड़ी पे जा रहे, गाड़ी स्लिप हो गई, पाय फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर ने बोला 20,000 रुपये भर, पहला 20,000 भर, फिर बाद में ट्रीटमेंट करूंगा। तो फिर क्या डॉक्टर को बोलेगा कि नहीं यार, पर रहने दो, महीना 2 महीना ऐसे रहने दो, देख लेते बाद में देख लेते, चलेगा? अरे 20,000 कहाँ से भी हम इकट्ठा करके एडजस्ट करते। सेम, आपका लड़का है, लड़की है, किसी ने बोला गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नमेंट का जॉब है, और कल सुबह अगर 50 रुपए लेके आएगा तो ये जॉब मिलेगा, नहीं तो दूसरा मेरे पास रेडी है। क्या करोगे? दुनियादारी इधर की उधर करके 50 रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कभी भी हम 50,000 लाख रुपए का बंदोबस्त एक रात में करते हैं। और दोस्तों, मैं भाई आपको एक क्लियर बता रहा हूं, मैं आपको आपके पास क्यों आया। देखो, मैंने आपको पूरा समझाया, पूरा समझाने के बाद आपने बताया कि पैसा नहीं है। तो जिंदगी में अपने मुंह से कितनी बार हम बोलते रहेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। कल आप घूमने को गए और आपके बीबी ने देखी साड़ी की दुकान, और बीबी रुक 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 रुक, वो साड़ी मुझे देखनी है, देखने के लिए गई और बोली नहीं ये साड़ी मुझे लेनी है। शायद साड़ी की कीमत 5,000 रुपए साड़ी की प्राइस है, तो क्या बोलोगे? पैसा नहीं है। अभी वेकेशन चल रहा है, फैमिली के साथ, फैमिली अब बोल रहे हैं अभी हमें काम करना, चलो हम चारों के चारों 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाना है। 5 स्टार होटल में खाना खाना है, तो कम से कम 4-5 हजार का तो बिल होगा कि नहीं होगा? तो फिर वापस क्या जवाब आएगा? पैसा नहीं है। अरे फैमिली बोल रही है गोवा घूमने के लिए जाना है, कुछ भी करके फ्लाइट से जाना है, एक बार तो हमको फ्लाइट में बैठना ही है। क्या जवाब है? पैसा नहीं है। तो भाई, जिंदगी भर मुंह से पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, अगर ये लाइन मुंह से बंद करनी है, तो ये बिजनेस तेरे लिए ही है। अरे ये बिजनेस लेके मैं टाटा बिरला के पास तो नहीं जा सकता हूँ ना, ये बिजनेस लेके मैं अंबानी को नहीं बोल सकता ना तू नेटवर्क ज्वाइन कर, तेरे को इनकम होगा। ये बिजनेस किसकी? तेरी और मेरी जरूरत है।
तो पहले सोचो कि पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता ही है। फिर बाद में आएगा आई डाउट्स, कि यार मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ क्या, मेरे से होगा क्या। अरे भाई तेरे को थोड़ी करना है, तेरे को खाली ज्वाइन करना है, हम तेरे साथ में हैं, हम तेरे साथ में, तू खाली पहचान करके देना है। क्या करना है पहचान, ये संजय देशपांडे है, ये मनीष झालावाड़िया है, दोनों की पहचान करके देखे। तू शांत बैठ, आराम से सुनते बैठ, पूरा बात देशपांडे करने वाला है, ये मनीष झालावाड़िया जो भी सवाल करेगा संजय देशपांडे उसको जवाब देने वाला है। तेरे को क्या करना है, खाली पहचान करके दे। इतना तो कर सकता है ना, नहीं पहचान करके दे सकता हूँ ना, बस हो गया काम। धीरे 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 सीखते जाएगा। अभी मुझे बता, तू जो जॉब कर रहा है, कितने साल से जॉब कर रहा है, 10 साल हुए, तो तेरा नौकरी का पहला दिन और आज का दिन, इसमें क्या डिफरेंस है। पहले दिन तो तेरे को कुछ पता नहीं था ना, किसी ने तेरे को बताया तो ऐसा कर, तो ऐसा कर, ये फाइल ऐसे पकड़, ये कंप्यूटर पे ऐसे एंट्री कर, इसमें ऐसा लिखो, ये ऊपर रख, ये किसी ने तेरे को सिखाया कि नहीं सिखाया। आज के दिन में तू तो मास्टर बन गया। वही इस बिजनेस में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तू तो मास्टर बनने वाला ही है। और मास्टर बनाने के लिए अपनी जो अपलाइन है, ये पूरे, कुछ लोग फिजिकल, कुछ लोग मेंटली, कुछ लोग प्रैक्टिकली, कुछ लोग वर्चुअली हमें सपोर्ट करते रहते हैं। तो अगर तेरा बिजनेस बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली मेरा बिजनेस बढ़ेगा, और मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा। तो हर एक आदमी बिजनेस बढ़ने के लिए ट्राई करेगा कि नहीं करेगा। तो तेरे को कुछ करना नहीं है, जो भी करना है हमको करना है, तेरे को खाली इंट्रोडक्शन करके देना है बस, यू कैन डू दिस बिजनेस। बाद में यार मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या बात है, बहुत 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 मोटिवेशन देना है उसको। यार मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद है जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते ना, उनको जो बुद्धि होती है ना वो बेचने को आती है, और जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको बुद्धि कैसे यूज करना है वो आती है। अभी आप स्टडी करो मार्केट में, पहला स्टडी करना है टाटा, क्या पढ़ा लिखा है। दूसरा स्टडी करो मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, क्या पढ़ा लिखा है। तीसरा स्टडी करो निरमा वॉशिंग पाउडर, करसन पटेल, क्या पढ़ा लिखा है। चौथा स्टडी करो महाराष्ट्र में पूना का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट किर्लोस्कर, क्या पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो करोड़पति बनता है, और जो पढ़ा लिखा है वो 40-50 हजार 60 हजार 70 हजार में उसके बाद नौकरी करता है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वही आदमी करोड़पति बनता है, ये सिद्धांत है। तो तेरा एजुकेशन नहीं है, ये अपने लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उसको भी लगे हाँ यार यही सही बात है, अंबानी तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी आज 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है। आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। वापिस वही कि मैं आपके जैसे बात नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई तेरे को थोड़ी बात करनी, मेरा स्टार्ट में वही प्रॉब्लम था। मुझे ऐसा लगता था कि लोगों के साथ मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या काम किया मालूम है, मेरा जो इंट्रोड्यूसर है और मेरा जो गेस्ट है उनके मुलाकात करके दी, उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। फिर मैंने 4 5 10 बार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा रही है क्या अलग चीज है, मैं भी बात कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने भी बोलना स्टार्ट किया, और आज मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब तक तेरा इनकम सेट नहीं होता है तब तक तेरे को कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके पीछे है। गिव हिम कॉन्फिडेंस, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है कि यस ये मेरे अपलाइन है, ये मुझे आगे लेके जाने वाले ही है। अगर मेरे से 2 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुए तो उसको बोलना कि भाई तू कौन से गांव में रहता है मुझे बोल, तेरी गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 50-60 हजार लोग हैं। चलो तेरी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, कम से कम 4-5 लाख है। चलो तुम्हारे स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, छोड़ने यार पूरे इंडिया की आप सोचेंगे ना तो 132 करोड़ की अपनी आबादी है। तो 132 करोड़ में खाली 2 लोगों को लेके आना है, और ये 2 लोगों को तेरे को लेके नहीं आना है। खाली आपको आपके पहचान के लोगों की लिस्ट बनानी है, उनको कैसे कॉल करना है ये हम आपको बताएंगे। खाली उनको आना है, सुनना है, और आप 10-20 लोगों का इंट्रोडक्शन कर देंगे ना। अगर 2 लोग नई जॉइन हो सकते ना तो समझ लो कुछ तो अपने में प्रॉब्लम है यार। थोड़ा एक सोचो कि बेवारस लाश रास्ते में पड़ी है,
किसी ने एक्शन किया और निकल गया, उसको उठाने के लिए कम से कम 4 लोग आते हैं कि नहीं म्यूनिसिपालिटी से? उठाते हैं ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉल जाता है कि यार बेवारस लाश पड़ी, उसको लेके जाओ। अगर बेवारस लाश 4 आदमी को इकट्ठा कर सकते तो यार हम जिंदा आदमी हैं, तो 2 लोग लेके आना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। तुझे उस बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट को रिजल्ट नहीं आया तो, अरे भाई 21 साल से कंपनी चल रही है, अगर प्रोडक्ट को रिजल्ट नहीं है तो कंपनी कितने साल बोगस काम कर सकती है? कोई भी कंपनी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 21 साल तक कोई कंपनी काम नहीं कर सकती है। प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब में जाके प्रोडक्ट का रिजल्ट देखो। हेल्थ केयर का रहने दो, एग्रीकल्चर होने दो, पर्सनल केयर रहने दो, होम केयर रहने दो, हर एक का प्रोडक्ट का रिजल्ट, हर स्टेट का रिजल्ट, हर लैंग्वेज का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वो रिजल्ट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी को इतना गारंटी कि उनको जिंदगी भर बिजनेस करना है, तो प्रोडक्ट को जिंदगी भर रिजल्ट देना ये कंपनी का काम है। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्टली कंपनी पे इफेक्ट होने वाला है। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट, इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो हम पैसा दे रहे 6,000, तो ये प्रोडक्ट में कंपनी पैसा कितना लगाया? एग्रीकल्चर प्लांट जो है ना, ये पुणे से बाजू में जेजुरी, वहां पे 20 करोड़ रुपए का कंपनी का खुद का प्लांट है। हिमाचल प्रदेश में हेल्थ केयर, पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट बनता है, 50 करोड़ का प्लांट है। अभी आपने दिया मेरे को कितना? 5,000, 6,000 रुपया। तो 6,000 का टेंशन तेरे को ज्यादा है कि जिसने 70 करोड़ रुपया लगाया इस बिजनेस में, उनको टेंशन ज्यादा है? 70 करोड़ वाले को टेंशन ज्यादा रहेगा ना। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे आना चाहिए वो कंपनी के सोचे, अपने को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपकी कंपनी आईडीएसए में रजिस्टर्ड है क्या? बहुत लोगों का ये सवाल आता है। तो दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं। आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अभी इंडिया नाम कुछ आया है ना, तो हमको लगता है कुछ गवर्नमेंट का कुछ तो भी है। तो पहली चीज मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। आईडीएसए ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में स्टार्ट हुई 95 96 में, तो 2-3 कंपनी इकट्ठा होके, यानी ये इन लोगों ने ये एक फर्म बनाई कि जिसको भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करें इसमें रजिस्ट्रेशन करो। तो ये कोई गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और नेसप कंपनी को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि नेसप कंपनी का खुद का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हर एक प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अपने पास है, तो ऐसे छोटे छोटे कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स भी है, बहुत सारे डिस्कशन भी है, लेकिन टाइम भी अपने पास कम है। तो पहला लास्ट में मैं इतना ही बता रहा हूं, एक थ्योरी है, शॉर्ट थ्योरी, इसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है। तो इसको हमको समझना है, हर एक को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यस, तो ये होगा आपकी खुद की स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आज रमेश भाई ने देखी, इसके लिए रमेश भाई ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है। तो रमेश भाई को मालूम है कि इसमें कुछ तो भी पॉजिटिव पॉइंट है, कि इसका विलिंग पावर स्ट्रांग है, शायद उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, शायद आपकी लीडरशिप अच्छी है। तो कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रांग पॉइंट रमेश भाई ने देखा, इसके लिए रमेश भाई ने आपको इस मीटिंग में बुलाया। तो पहले आपकी स्ट्रेंथ को पहचानो। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारा हमेशा ऐसा रहता है, ये रमेश भाई, ये कल्पेश भाई, ये देश पांडे, हमारी उंगली ऐसी रहती है। लेकिन ये 3 उंगली जो है ना, जो अपने पास आती है, इसको आदमी भूल जाता है, जो है सेकंड डब्ल्यू, जिसको बोलेंगे हम वीकनेस। वीकनेस, कि हमारा वीकनेस क्या है? मैं सुबह बहुत लेट उठता हूं, दैट इज माई वीकनेस। यार मुझे लोगों से बात करने को अच्छा नहीं लगता है। अरे यार बात करने का बिजनेस है, बात तो करना ही पड़ेगा, ये है वीकनेस। उसके बाद में आया ओ, अपॉर्चुनिटी। क्या रियली ने सब छोड़ के मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या जहां पे मैं करोड़पति बन सकता हूं? ने सब छोड़ के मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्या
भले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या मैं 16 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं? सोचो, सोचो। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। पहले स्ट्रेन को पहचानना है कि मेरी स्ट्रेन क्या है, फिर बाद में आपकी खुद की वीकनेस को पहचानना है, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, और लास्ट में आएगा टी। टी बोल तो थ्रेट। कौन सी चीज है मेरे को डर लगता है, या टू व्हीलर पे जाऊं ना तो मेरे को डर लगता है, निकाल डालो। जितना भी डर है मन से निकाल डालो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अभी सोचना है कि मुझे ये बिजनेस में आगे जाना है, तो सबसे पहला काम करना है एवरी डे। हर दिन मुझे दो तीन लोगों से बात करते रहना है। आया तो वेलकम, ना आया तो वेलकम। कोई आदमी आपके पास जुड़ गया तो वेलकम बोलना है, और नहीं आया तो भीड़ कम बोलना है, लेकिन काम करते ही रहना है। तो अभी हमें सोचना है कि यार ये गोल तो है मेरा, कि मुझे तो चाहिए। अगर ये आप जो भी 100 लोग यहाँ पे है, अगर मैं सबको सवाल करता हूं कि आपको ये निश्चय पे क्या चाहिए, तो सबका जवाब एक ही है, सर 8 19 250 आया तो बहुत मजा आएगा। आया तो मजा तो आने वाला ही है, आएगा तो नहीं, मैं लेके ही रहूंगा। दैट शुड बी योर फर्म डिसीजन। और ये होगा एक लॉन्ग टर्म गोल। बीच में आएगा मिडिल टर्म गोल, कि 1 1.5 साल 2 साल में मुझे क्या करना है। यार मुझे 50 लाख का घर बुक करना है, मुझे 1 करोड़ का घर बुक करना है, यार मुझे 25 लाख की 4 व्हील लेनी है। ये होगा मिडिल टर्म गोल। और बाद में होगा शॉर्ट टर्म, कि 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, महीने में, साइकिल में मुझे क्या करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल में सक्सेस हो रहे हो तो मिडिल टर्म में 100% गारंटी है, और मिडिल टर्म में सक्सेस हो तो लॉन्ग टर्म 100% गारंटी है। लेकिन छोटा छोटा गोल में अचीवमेंट करना सीखो। तो पहला जो अपना मेन गोल है, कि हमें पहला माइलस्टोन जो नेस्टर में दिया है, क्लब अस्मिता, क्लब सक्षम, पहले हमें इसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है सक्षम अस्मिता स्टडी चार्ट एंड बेनिफिट। उसके चार्ट और बेनिफिट के बारे में स्टडी करो। 40 लोगों की लिस्ट बनाओ। 40 लोगों में आपको 10 लोग लेके आने हैं। लेग 1 में 5, लेग 2 में 5। अगर हम 6-6 हजार पकड़ते तो 30-30 हजार का बिजनेस होगा। अगर हम 5-5 हजार भी पकड़ते तो 25-25 हजार का बिजनेस होगा। स्टार्ट वहां से होगी। डू पर्सनल डिस्कशन। आपका जो अपलाइन है उसके साथ में आपको पर्सनली बात करना है कि मुझे अचीवमेंट करना है, बोलो कैसे करो, क्या करो, तो वो आपको गाइड करेंगे। अंडरस्टैंड एंड गिव देम विजन। जो लोग सक्षम अस्मिता करने वाले हैं, उनके नेक्स्ट 6 महीने का हमको विजन देना बहुत जरूरी है, कि आप सक्षम अस्मिता अभी अभी अचीव कर रहे हो। मई महीना में तो टीम की साइज बढ़ रही है, और जून महीना में और साइज बढ़ रही है, और जुलाई महीना में फास्ट ट्रैक में एंट्री लेनी है। तो हमें ये प्लान उनके सामने रखना है। तो एक्शन प्लान उसके लिए क्या करना है, तो उनके साथ हमें काम करना है। तो टारगेट है लेवल 1, जिसको बोलते हैं राइजिंग स्टार। 25-25 हजार का बिजनेस होगा तो फर्स्ट टाइम बोनस मिलेगा 5%, नेटवर्क कमीशन मिलेगा 4%, और उसको जनरेशन इनकम मिलेगा फर्स्ट जनरेशन का 15% कमीशन। फिर लेवल आएगी 2, इसको बोलेंगे प्राइम। तो लेग 1 50,000, लेग 2 50,000, बोनस मिलेगा 5%, नेटवर्क कमीशन उसको मिलेगा 5%, और उसको 2 जनरेशन का पैसा मिलेगा। यानी फर्स्ट जनरेशन का मिलेगा 15%, और जो उसने लेके आए, जो जिसको बोलेंगे आपकी सेकंड जनरेशन, उसका मिलेगा आपको 10% कमीशन। तो यहाँ पे हमें फोकस रखना है अचीवमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे सक्षम अस्मिता आपका एक बार अचीव हुआ, वापिस अचीव हुआ तो 2,000 का गिफ्ट भी है कंपनी की तरफ से। L2 में 3,000 का भी गिफ्ट है, और इसमें कंपनी ने आपको वापिस कंटिन्यू किया हुआ है सक्सेस ट्री। यानी पहला L1, सेकंड L2, थर्ड क्लब नेटसर्फ, जो अभी बहुत धूम से चल रहा है। आज के दिन में देखो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में कंपनी ने रखा था क्लब नेटसर्फ दुबई। अभी बहुत लोग ने ट्राई किया, शायद कुछ लोगों का कुछ थोड़ा रीजन की वजह से रह गया, लेकिन कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी वापिस, कि नहीं यार कुछ लोग रह गए, लास्ट टाइम में 3,000 लोगों ने अचीव किया, और कंपनी चाहती कि नहीं बहुत सारे हमारे लोग ऐसे जो छोटा छोटा टारगेट से रह गए, उनके लिए जिंदगी में वापिस एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो ये कंपनी ने वापिस अपॉर्चुनिटी दी है क्लब नेटसर्फ फ्लाई हाई। तो ये क्लब नेटसर्फ ने कंपनी दिया हुआ है दुबई। रीलॉन्चिंग अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में हमें टारगेट अचीव करना है।
दुबई का सबसे बड़ा होटल, यानी इससे ज्यादा कोई बड़ा होटल ही नहीं है दुबई में। उसके साथ में डेजर्ट सफारी, गाला डिनर, बहुत एंजॉयमेंट, यानी बहुत लाइफ की एंजॉयमेंट भी होगी। उसके साथ में टीम की साइज डेवलप होगी, टीम बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम सेट होगा। और मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एकदम शॉर्ट टाइम में ये सिस्टम कंपनी लेके आई थी नेटसप में 2008 में। 2000 में जब ये कंपनी ने सिस्टम लॉन्च की थी क्लब नेटसप, ये क्लब नेटसप सिस्टम का सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला पूरे नेटसप में पहला आदमी मैं खुद। क्लब नेटसप वालों की संख्या बढ़ाती गया, बढ़ाती गया। एक किसी ने अचीव किया तो उसको बोला नेक्स्ट टाइम में तेरे दो, दो बढ़ गए तो उसको बोला आपके दो दो, चार बढ़ गए उनको बोला आपके दो दो। तो ऐसे क्लब नेटसप की संख्या बढ़ती गई, टर्नओवर बढ़ते गया, टीम साइज बढ़ते गई, चेक बढ़ते गया। और 2008 में मेरा चेक 1 लाख का 1.5 साल में डायरेक्ट मार्च 2010 फर्स्ट साइकिल 8,19,250। तो इसके लिए कंपनी टारगेट दिया हुआ है। तो टारगेट के साथ में और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो अपने ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर, सैफ अली खान, ये हमें पर्सनली मिलने के लिए दुबई आ रहे, अपने साथ में ये दुबई रहने वाले हैं। तो अभी हमारे भी दिमाग में होता है ना यार, मुझे सामने से सैफ अली खान को मिलना है, सामने से मेरे को करीना को मिलना है। तो इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हमारा एंजॉयमेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ में ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ में कंपनी टारगेट जो है बिगनर के लिए 2,75,000, 2,75,000 रुपया और 5,000 रुपये का रिपर्चेस। लाइटनिंग स्टार 3,25,3,25 8,000 का रिपर्चेस। ऐसा टोटल सीएमडी प्लस तक कंपनी टारगेट दिया हुआ है। तो ये टारगेट शायद आपको व्हाट्सएप में कंपनी शायद रमेश भाई ने भेजा भी रहेगा। तो जितने भी लोग हैं उनको दिमाग में रखना यार, मुझे लाइफ में जाना है, फोकस रखना एक ही चीज के ऊपर, मैं कुछ न कुछ तो अचीवमेंट करने वाला ही हूं, मैं कुछ न कुछ तो अचीवमेंट करने वाली ही हूं। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये मैं सिंपल बता रहा हूं, मंकी सी मंकी डू, बंदर वही करता है जो बंदर देखता है। बचपन में हमने कथा सुनी है, टोपी वाला था, टोपी लेके बैठा था पेड़ के नीचे, एक बंदर टोपी उठा के लेके गया, सब बंदर नीचे आए, सब लोग टोपी उठा के चले गए। तो आइडिया लगाई, पटा पटा के एक बंदर को, पटा के एक बंदर ने कैप नीचे फेंक दी, तो सब बंदर ने कैप फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो ये बिजनेस भी वही है, आपकी जो डाउनलाइन है वो आपके अचीवमेंट देख रहा है। अगर आप अच्छे हो रहे हो, अरे यार मेरा अपलाइन डूबी जाके है, तो नेक्स्ट टाइम कंपनी जो भी लॉन्च करेगी उसका दिमाग है मुझे भी करना है। अचीवर की संख्या बढ़ती है कब, जब आप खुद कुछ एक प्रूफ बनोगे तब। तो दूसरे का प्रूफ दिखा के धंधा नहीं करना है, खुद एक प्रूफ बनना है, खुद को एक अचीवमेंट दिखानी है आपके डाउनलाइन के सामने। बार बार हमको रमेश भाई सरदारा, कल्पेश भाई जीवानी, जय भाई सुत्रिया, संजय देश पांडे, उनका ढोल नहीं बजाना है, खुद का ढोल बजाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखना है कि हम ये दुबई का टारगेट अचीव करेंगे। हम 4 साइकिल है, तो 4 साइकिल में 10%, 20%, 30%, 40% होता है, 100%। 10% भी पकड़ दे तो 27,500, 27,500, 20%, 55,55, 82,500, 82,500, और लास्ट में 1,10, 1,10। तो ये हुआ 2,75,000, 2,75,000 दुबई अचीव। तो दोस्तों, इसके साथ साथ कंपनी ने और भी एक अपॉर्चुनिटी दी है यह महीने के लिए, जिसको बोलते हैं सुपर 6। हर एक के दिमाग में होता है यार 6% में जाना है, जीडीसी लेवल को 6% मिलता है, मुझे भी 6% मिलना चाहिए। तो ये महीने में, मई महीना में कंपनी ने बहुत सोचा कि नहीं यार, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कोरोना की वजह से सर्वाइव हो रहे, उनके घर में इनकम जाना चाहिए, उनका घर सिक्योर होना चाहिए। तो कंपनी ने बिगिनर को 3% वाले को दिया डायरेक्ट 6%, 4% वाले को दिया है 6%, 5% वाले को दिया है 6%। तो ये सुपर 6 बिगिनर से लेकर सिल्वर तक है। 65 हजार का ये महीने में बिजनेस होता है, तो डायरेक्ट 6% कमीशन है। लाइटनिंग स्टार अगर 80,000 हो रहा है तो उसको डायरेक्ट 6% है। ऐसा स्टार 1 लाख, 1 लाख, ये सबका टारगेट है। तो ये सुपर 6 अचीव करने के लिए और भी कंपनी ने एक बेनिफिट दिया है कि ये न्यू प्रोडक्ट में ऑफर दी है कि खाली 2,500 रुपए का रिपर्च आप करते हो तो 18% डिस्काउंट है, यानी 2050 में ज्वाइनिंग आ रहा है। तो दोस्तों, मैं एक ही सलाह देना चाहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए टीम साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा नेटवर्क उतना टर्नओवर बड़ा, क्योंकि कोई ना कोई तो भी प्रोडक्ट यूज करने वाला है, कोई ना कोई तो भी प्रोडक्ट बेचने वाला है, कोई ना कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आने वाला है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है
टीम साइज बहुत बड़ी करना ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये 2050 में ज्वाइनिंग, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप आपकी टीम की साइज बहुत बड़ी बना सकते हो। फिर बाद में 20% डिस्काउंट है 4,500 के ऊपर, यानी 900 रुपए डिस्काउंट है, 36 रुपए प्रोडक्ट है। उसके बाद में 30% डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट है। ये बेनिफिट आप सब लोगों को दिमाग में रख के आपको एक फोकस रखना है कि मुझे अचीवमेंट के ऊपर फोकस रखना है। 1-to-1 में मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एवरी डे मुझे वर्क करना है, इसके ऊपर फोकस रखना है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। थैंक्स। अभी जितने भी लोग यहाँ पे मीटिंग सुन रहे हैं, शायद मुझे लगता है करीबन 100 लोग के आसपास लोग हैं। तो करियर बनने के लिए आप नेक्स्ट में आए हो, तो करियर बनना है तो सबके दिमाग का टारगेट एक ही है। तो मैं इतना ही लास्ट में एंड करने जा रहा हूं कि मेरा दिन आया था, सोचा था 2001 में, आया कब? 2010 में, 8/19/250। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो खाली 2 ही प्रोडक्ट थे, सीनियर में खुद ही था, कंपनी नई, प्रोडक्ट नए, हम भी नए, कुछ भी प्रूफ नहीं। और उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया। आज के दिन में आपके पास सब कुछ है, कंपनी का बैकग्राउंड, 62 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ी, सीडी रिजल्ट, ब्रोशर, मैनुअल, अपलाइन, प्रूफ, सब कुछ है। तो मैं लास्ट में इतना ही बोलूंगा, मेरा टाइम आया था, तो आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका टाइम आएगा। 8/19/250। तो विश यू बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें सर ने समझाया और जोरदार ताली से उसको धन्यवाद करते हैं हम। थैंक यू देश पांडे सर, आपने बहुत थैंक यू रमेश एक पॉइंट समझाया। अभी मैं क्लोजिंग के लिए एक ऐसे लीडर को बुलाता हूं जो सबको सही तरीके से गाइडलाइंस करेंगे, तो प्लीज हेल्प वेलकम जय सुत्रिया सर। थैंक यू सर। सबसे पहले एक बार और देश पांडे सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों, हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे शख्स के पास से आज ये सब जानकारी मिली है जो शख्स नेटसर्फ के इतिहास में पहला कैप लगाने वाले शख्स है। वो शख्स जिन्होंने अपने करियर में नेटसर्फ में कितने सारे करोड़पति बनाए और कितने सारे लखपति का तो कोई हिसाब नहीं है, वो शख्स के पास से ये जानकारी मिली है। क्या